नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ का पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को। उसका हम 7वां पार्ट लेकर आए हैं। तो इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, सारी लेक्चर पढ़ी है, एक एक करके देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। और देखिए, आपको जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के रामबाण का सीरीज, इसको आप लोग जरूर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो आप gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत जो है दर्ज किया है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो 31.165% जो है आबादी शहरों में रहती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जो है 10.03% जो है आबादी शहरों में रहती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और गोवा में जो है सबसे ज़्यादा है, यानी कि 62.17% आबादी शहरों में रहती है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे कम रहती है वो है बिहार। तो बिहार में जो है 11.29% जो है आबादी शहरों में रहती है। तो थोड़ा सा इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सबसे कम हिमाचल प्रदेश में 10.03, उसके बाद दूसरे नंबर पे 11.24% के साथ बिहार, और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 62.17% के साथ गोवा। और जबकि भारत का कुल आबादी जो है यहाँ पर 31.165% जो है शहरों में रहती है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोक्लाइमेक्स यानी कि एकल चरम का सिद्धांत किसने दिया था। यानी कि मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाई। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ए, यानी कि F.E. क्लेमेंट्स ने दिया था। तो F.E. क्लेमेंट्स ने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। और क्लाइमेक्स थ्योरी इसको बोलते हैं। और जो कि यहाँ पर ओनली वन क्लाइमेट यानी पूरी तरह जलवायु पर निर्धारित जो है ये इन्होंने थ्योरी दिया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, F.E. क्लेमेंट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है कब पारित हुआ है। तो देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, 2005 में पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ तो जनवरी 2006 में लागू हुआ। जी हाँ, जनवरी 2006 में इसको जो है लागू किया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसको ध्यान रखिएगा, जो कि 2005 में पारित हुआ, 2006 में लागू हुआ। और सभी राज्यों को एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो है बनाने का जो है यहाँ पर अनिवार्य किया गया इस एक्ट के तहत। और अगर NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो यानी कि देखिए इसके द्वारा एक NDMA बनाया गया, NDMA दैट इज़ ए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया गया। और इसी के तर्ज पे जो है SDMA बनाना अनिवार्य किया सभी राज्यों के लिए। और तो देखिए, इसका जो हेड होते हैं NDMA के, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और सभी राज्यों को एक SDMA बनाना अनिवार्य किया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो डिजास्टर है यानी कि आपदा का डिफिनीशन जो है, परिभाषा जो है, इसके जो एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, इसके सेक्शन 2 का D में जो है दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली जो यहाँ पर आपदा या दुर्घटना इसमें शामिल है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेक्शन 2 के D में जो है इसका जो है परिभाषा का जिक्र किया गया है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। यानी कि सोशल एस्पेक्ट कैटेगरी में जो है यहाँ पर विनर जो है घोषित किया गया है, किसमें तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020
का यहाँ पर जो कि डिक्लेयर हुआ जून 2021 में, तो इसमें किस शहर को अवार्ड मिला है? तो तिरुपति को मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। तो तिरुपति को मिला है स्मार्ट सिटीज़ मिशन, जो कि यहाँ पर इसको शुरू किया गया है स्मार्ट सिटीज़ मिशन को महुआ के द्वारा, MOHUA, दैट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। यानी कि मलिन देखिए बस्तियों यानी कि स्लम पॉपुलेशन, इसको ध्यान रखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द स्लम पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। यानी कि स्लम पॉपुलेशन जो है सबसे कम जो है कहाँ पर है? तो अहमदाबाद इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद जो शहर है वहाँ जो है स्लम जो है पॉपुलेशन जो है सबसे कम है। तो ध्यान रखिएगा स्लम किसको बोलते हैं। आप देखिए स्लम जो है किसको बोलते हैं, दिल्ली में ये देखने को अक्सर मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा स्लम होता है इलीगल अर्बन सेटलमेंट ऑन ए पब्लिक लैंड। ध्यान रखिएगा इलीगल अर्बन सेटलमेंट ऑन द पब्लिक लैंड को बोलते हैं स्लम्स। और 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में लगभग जो है 65 मिलियन पीपल जो है स्लम में रहते हैं। ध्यान रखिएगा 65 मिलियन पीपल आर लिव इन द स्लम। तो इसको ध्यान रखिएगा 65 मिलियन, ये आंकड़ा कम नहीं है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। और दिल्ली में जो है स्लम जो है अक्सर जो है देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो अहमदाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? अब देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में भी ये रिपोर्ट आ चुका है। हर 2 साल में रिपोर्ट जारी होता है 1987 से, जो कि फॉरेस्ट जो है इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में है। तो फॉरेस्ट सर्वे जो है रिपोर्ट जो है भारत सरकार के जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मणिपुर में ट्राइबल जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की संख्या 16 है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 2021 का भी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आ चुका है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। तो देखिए मणिपुर इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज़्यादा है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया है? यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त 2021 में वन धन योजना के लिए बेस्ट ट्रेनिंग स्टेट का यहाँ पर अवार्ड मिला है। तो वो राज्य जो है आपको कौन है? तो नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, वन धन स्कीम को 2018 में शुरू किया गया था। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, वन धन यानी कि वन को धन के रूप में जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जाना। तो देखिए ट्राइबल मिनिस्ट्री है और साथ ही साथ ट्राइफेड, दैट इज़ अ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशंस ऑफ इंडिया। ट्राइफेड TRIFED, इसको फुल फॉर्म होता है ट्राइबल जो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशंस ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। कब? तो 2018 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो देखिए सही कथन ही पूछा जा रहा है यहाँ पर, दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो देखिए 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। जी हाँ, दिसंबर 2023 तक का भारत ये रेलवे का लक्ष्य था कि यहाँ पर जो है 100% जो है विद्युतीकरण करना है, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2023 तक जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क जो है बनाना, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क जो है इंडियन रेलवे को 2030 तक बनाना है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दैट इज़ अ बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर से उत्पन्न हुआ है? तो जी हाँ, साइक्लोन तौकाते आया था तो अरब सागर में। जी हाँ, अरब सागर इसका जो है सही उत्तर होगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र क्षेत्र में देखने को मिला था तो अरब सागर। अब देखिए जो तौकाते जो नाम है वो म्यांमार के द्वारा जो है दिया गया था। जी हाँ, म्यांमार के द्वारा दिया गया था। और इसका जो है यहाँ पर अर्थ है तौकाते का छिपकली। जी हाँ, छिपकली जो है इसका सही जो है मीनिंग है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अरब सागर में ये चक्रवात आया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए चक्रवात जो है उत्पन्न कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर प्रेशर कम होता है और हवाएं तेज़ चलती है और वहाँ पर भारी वर्षा होती है। तो इस तरह से प्रेशर जो है यानी कि लो प्रेशर पे जो है यहाँ पर चक्रवात का निर्माण होता है। तो इसको थोड़ा सा
ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। तो सबसे पहले मिताली एक्सप्रेस के बारे में जानिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, लेकिन यहाँ पर शहर का नाम पूछा गया है। तो देखिए मिताली एक्सप्रेस ध्यान रखिएगा ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलता है। ढाका यानी कि बांग्लादेश के शहर ढाका और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का एक शहर है न्यू जलपाईगुड़ी, इन दोनों स्थानों के बीच जो है चलती है। और इससे पहले दो और ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, मैत्री बंधन, यानी कि 3 ट्रेनें कुल मिलाकर चलने लगी है, मैत्री बंधन और मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द संगम योजना। तो देखिए संगम योजना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो कि 15 अगस्त 1996 को ही लॉन्च किया गया है। जी हाँ, 15 अगस्त 1996 को ही यहाँ पर लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें डिसेबल को जो यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांगजन उनको बोला जाने लगा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि डिसेबल इन द रूरल एरिया को यहाँ पर जो है एक ग्रुप में जो है अरेंज करना और प्रत्येक ग्रुप को जो है 15,000 रुपये देना, यानी कि यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी कि विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने के उद्देश्य से संगम योजना 15 अगस्त 1996 को ही शुरू किया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, टू इंक्रीज वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड पर्सन। तो आप देखिए हैंडीकैप्ड को दिव्यांगजन जो है बोलते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति के 4 अध्याय। तो देखिए संस्कृति के 4 अध्याय के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर हिंदी पोएट हैं, यानी कि हिंदी के कवि हैं, और इनको 1959 में 1959 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है, और 1959 ईस्वी में ही पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण यानी कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि नागरिक सम्मान इनको मिल चुका है। और 1972 में इनको उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। जी हाँ, 1972 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल किससे संबंधित है, यानी कि पैन इंडिया कैंपेन शुरू किया गया था एक पहल, जो कि सितंबर 17 2021 में लॉन्च किया गया था। तो किस लिए जो है इसको शुरू किया गया था। तो देखिए इसको शुरू किया गया था जस्टिस डिलीवरी एट द डोर स्टेप। तो करेक्ट उत्तर इसका ये हो गया, यानी कि न्याय आपके द्वार के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। अब इसको शुरू किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड द जस्टिस और प्लस नालसा, दैट इज़ अ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। किस लिए, तो डोर स्टेप जो है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है। दैट इज अ जिबूती कोड ऑफ द कंडक्ट। देखिए डी इसमें साइलेंट होता है, तो जिबूती इसको पढ़ते हैं। तो जिबूती कोड ऑफ द कंडक्ट किससे रिलेटेड है, तो देखिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग अगेंस्ट पायरेसी, तो यानी कि समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है, और भारत जो है इसमें शामिल हो गया है ऑब्जर्वर के रूप में। जी हाँ, ऑब्जर्वर के रूप में जो है भारत जो है इसको ज्वाइन कर लिया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ग्रुपिंग है, जो कि पायरेसी को रोकने के लिए जो है, यानी कि समुद्री लुटेरे और पायरेसी को रोकने के लिए जो है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो है लाया गया है। और देखिए इसको जो है ध्यान रखिएगा 29 जनवरी 2009 को ही इसको एडॉप्ट किया गया है। तो और इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया है अंडर जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जिबूती जो है कहाँ पर है, तो जिबूती जो है आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है, और इसकी कैपिटल भी जिबूती ही है, जो कि एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। तो देखिए अब मैप में आपको दिखाते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जी हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये हॉर्न की तरह यानी कि सींग की तरह दिखते हैं। इसमें 4 देश हैं, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। यहाँ देखिए जिबूती, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो 4 देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु पब्लिश ग्लोबल
क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा जो है शुरू किया जाता है? तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जर्मन बाच इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो देखिए बॉन बेस यानी कि जर्मनी बेस्ड एक जो है इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट है, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जर्मन बाच, जो कि जर्मनी में बॉन शहर है। तो इसी यहीं पर इस्टेब्लिश्ड किया गया है इसको, जर्मन बाच। तो इसको ध्यान रखिएगा, यही जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है पब्लिश करता है। तो इसको करेक्ट उत्तर बी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है, यानी कि सिग्नेटरी टू द अब्राहम एकॉर्ड? तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए इजराइल, यूएई और बहरीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इजराइल, यूएई और बहरीन यानी कि करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इजराइल, यूएई यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात और बहरीन, तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए इसको मीडिएट किया गया यानी कि मध्यस्थता किसके द्वारा किया गया था? तो यूएसए के द्वारा। जी हाँ, यूएसए के द्वारा मध्यस्थता इसका किया गया था। और ये फर्स्ट जो है अरब इजराइल डील है 26 सालों में। जी हाँ, 26 सालों में पहला जो है अरब और इजराइल डील है। और इसको ध्यान रखिएगा। और इसको साइन कब किया गया अब्राहम एकॉर्ड को? तो सितंबर 2020 में इसको साइन किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखिए इससे पहले 2 एग्रीमेंट जो है हो चुके हैं, जो है यहाँ पर अरब और इजराइल के बीच में। तो पहला जो है इजिप्ट के साथ हुआ था। जी हाँ, इजराइल इजिप्ट के बीच में 1979 में ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा इजिप्ट और इजराइल के बीच में समझौता हो चुका है। और दूसरा जो है 1994 में 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच हुआ है। और एक कुल मिलाकर तीसरा जो है एकॉर्ड है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दैट इज अ गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन अगस्त 2021 टू इन्वेस्ट इन उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। तो BDL दैट इज अ भारत डायनेमिक लिमिटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। और BDL प्लस यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज द UPEIDA ने मिलकर जो है यहाँ पर MOU साइन किया है। और यहाँ पर बनाएगा क्या? तो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कहाँ पर? तो झांसी में। जी हाँ, झांसी में जो है यूपी का इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर जो है बन रहा है, जिसमें BDL जो है यहाँ पर सहायता कर रहा है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? यानी कि जो RBI के जो फॉर्मर गवर्नर रहे हैं बिमल जलान, उन्होंने एक बुक को लिखा है, जुलाई 2021 में पब्लिश हुआ है। तो इसका जो है नाम क्या है? तो इंडिया स्टोरी इसका नाम है। द इंडिया स्टोरी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो फोकस ऑन इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड एम टू प्रोवाइड लेसन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया इकोनॉमी के बारे में बात किया गया है कि इंडियाज का इकोनॉमिक हिस्ट्री कैसा रहा है, और प्रोवाइड करता है लेसन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बिमल जलान के द्वारा लिखा गया है द इंडिया स्टोरी। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनके और भी बुक हैं। तो इंडियंस देन एंड नाउ, ध्यान रखिएगा, इंडियंस देन एंड नाउ और इंडिया अहेड। ध्यान रखिएगा, एक इंडिया अहेड के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा है, अहेड के नाम से, और एक लिखा है इंडियन देन एंड नाउ, और यहाँ पर इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी। ये तीसरी बुक इनकी जो है कुल मिलाकर है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और देखिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।